गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का एक और प्रैक्टिकल आपको करवाएंगे। और जो ये प्रैक्टिकल है, आज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर 2 प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा। और जो ये प्रैक्टिकल्स हैं, ये हमारे हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के अंदर काफ़ी बार आए हुए हैं और आते भी रहते हैं। ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान समझने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल सम करवा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 8, जिसके अंदर एक्स वाई जेड पार्टनर्स है हमारे पास, रेशो है इनका 3:1। तो देख लें यहाँ पर एक्स वाई जेड एंड रेशो क्या है हमारे पास 3:1। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं आपने कहाँ उतार लेनी है, जो भी जहाँ की आइटम नजर आए। मैंने बताया था कल आपको, एसेट्स डेबिट साइड में उतार लेंगे हम, लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में उतार लेने के बाद आपने एडजस्टमेंट पढ़नी है। तो एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले आप ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास बैंक बैलेंस गिवन है। बैंक बैलेंस हमारे पास है 1000, तो यहां लगाएंगे हम 2 बैलेंस बीडी। कितना है बैंक बैलेंस 1000। फिर हमारे पास है डेटर्स। डेटर्स हमारे पास गिवन है 15,000 के। तो डेटर्स हमारी असेट्स होती है, असेट्स हम डेबिट में लगा देंगे। 2 डेटर्स 15,000। और जो प्रोविजन है वो क्रेडिट साइड में लगा देते हैं हम, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये हमें गिवन है, क्रेडिट साइड में आता है प्रोविजन। आगे हमारे पास स्टॉक 80,000 का, टू स्टॉक 80,000। स्टॉक के बाद है हमारे पास इन्वेस्टमेंट 20,000 की, टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 20,000। देन प्लांट है हमारे पास 75,000 का, एंड गुडविल हमारे पास गिवन है 35,000। ये सब बातें हमें बैलेंस शीट में गिवन है, हमने लिख ली। अब आ जाओ क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज दे रखी है हमारे पास। लायबिलिटीज में पहली है क्रेडिटर्स 18,500 बाय क्रेडिटर्स 18,500 18,500। क्रेडिटर्स के बाद हमारे पास मिसिस एक्स लोन 5,000 का, बाय मिसिस एक्स लोन। ये है हमारे पास 5,000। इसके बाद है हमारे पास एक्स लोन। तो एक्स क्या है, पार्टनर है। पार्टनर का लोन हम पार्टनर के लोन अकाउंट में लगाएंगे क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। कितने का है ये हमारे पास पार्टनर का लोन 8,000 का, यहाँ लगा दिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या करते हैं हम, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमारे लिए फ़ायदा होता है। एक्स वाई जेड बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने का है हमारे पास 30,000 का। तो इसको 3:1 में आने दें। 15,000 10,000 और 5,000। आगे है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब आपने देखा ना कि अगर इन्वेस्टमेंट हमने डेबिट में लगा रखी है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा। अगर बाय चांस ये इन्वेस्टमेंट ना होती तो हमने क्या करना था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रेडिट साइड में बांट देना था। दोबारा सुने एक बार कि अगर इन्वेस्टमेंट हमने डेबिट साइड में लगा रखी है रियलाइजेशन में, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रेडिट साइड में आएगा। अगर बाय चांस इन्वेस्टमेंट ना होती तो जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटा है, वैसे ही हमने क्या कर देना था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व बांट देना था ऑल पार्टनर्स में, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। इसके बाद हमारे पास है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर 7,500 का फ्लक्चुएशन फंड 7,500। आगे है हमारे पास कैपिटल एक्स वाई जेड की, तो तीनों के बॉक्स में लगा देंगे हम यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी के नाम से। एक्स की कितनी है
60,000, Y की 56,000 एंड Z की 40,000 लगा दिया हमने ये। अब एडजस्टमेंट आ रही है। एडजस्टमेंट में पहले कहता है X टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन द बुक वैल्यू, यानी जो X था ना वो इन्वेस्टमेंट ले गया, तो यहाँ पे लगा दें आप बाय X कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, इन्वेस्टमेंट। 25% ज़्यादा, तो 20,000 की थी, 20,000 का 25% कितना हो गया, 5,000। तो कितने मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट, 25 में, क्योंकि 20 वाली चीज 5,000 प्रॉफिट में, तो 25 की बिकेगी वो। सेकंड कह रहा है हमारे पास वाई टुक ओवर डेटर्स अमाउंटेड टू ₹5,000 एट 4,000। जो स्टेटमेंट है आप बुक में देखें, फिर मेरी बात सुने कि वाई ने क्या किया, डेटर्स ले लिए, कितने वाले कितने में, 5 वाले 4 में, तो यहां लिखिए आप बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, वाई ले गया डेटर्स, कितने में ले गया, 4 में, हालांकि इनकी फेस वैल्यू 5 थी लेकिन ले गया 4 में, तो हम उतने लिखेंगे जितने में लेकर गया है। इट डजंट मैटर कितने की थी, मान लो 1 लाख वाली चीज आपको 5,000 में मिल जाए, तो आपने जेब से कितना पैसा दिया, 5,000 ना, तो वही बात यहां पर है, जितने पैसे हमारे खर्च होंगे हम सिर्फ उतने ही लगाएंगे, उतने लगा दिए हमने। रिमेनिंग डेटर्स रिलाइज 75% ऑफ द बुक वैल्यू, और बाकी जो बचे डेटर्स हैं उनसे कितना पैसा मिला हमें, 75%। तो हमारे पास डेटर टोटल थे कितने के, डेटर थे मेरे पास 15,000 के, 15 में से वाई ले गया 5,000 के, बचे कितने, 10, और 10 का हमें कितने परसेंट मिला है, 75%। तो यहां लगा दें हम बाय बैंक अकाउंट डेटर्स, कितने की रिलाइज हुए ये, 75%, तो बन जाएंगे 7,500, 10,000 का 75%। आगे है हमारे पास स्टॉक इज सोल्ड फॉर 59,000, स्टॉक जो है आपका 59 का बिका, यहां पे लगा दें आप स्टॉक 59,000। आगे क्या है हमारे पास, प्लांट बिक गया आपका 40,000 का, प्लांट बेच दो आप कितने में भला, 40,000 बेच दिया। इसके बाद क्या था हमारे पास, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितने हुए, 1,000, एंड इट वाज आल्सो फाउंड दैट देयर इज ए लायबिलिटी फॉर 8,000 फॉर डैमेजेस। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं, एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड में, तो यहाँ लगा दो आप टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने के लगाओगे ये, 1,000, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी आपकी एक 8,000 की, वो भी क्या करनी पड़ेगी आपको, अब पे करनी पड़ेगी, कितने की है वो, 8,000। अब आपने देखना कि लायबिलिटीज के बारे में, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो मैंने आपको कल भी बताया था, आज दोबारा बता रहा हूं कि अगर लायबिलिटीज के बारे में कुछ ना बता रखा हो तो वो आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी, कंपल्सरी पेमेंट होती है उनकी, आपको लायबिलिटीज पे करनी है। तो हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, सबसे पहले कितने हैं क्रेडिटर्स, 18,500, मिसिस एक्स लोन, मिसिस एक्स लोन कितने का है, 5,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की पेमेंट नहीं होती, ना प्रोविजन की पेमेंट होती, ना फंड की पेमेंट होती, सिर्फ प्रोविडेंट फंड ही एक ऐसा फंड है जिसकी पेमेंट होती है, बाकी किसी प्रोविजन या रिजर्व की पेमेंट नहीं होती। तो इस ऐसे ही हमारे पास जो ये अकाउंट्स था, ये सारी एंट्रीज हो गई, और एंट्री कर लेने के बाद हमने क्या कर देना है, इसका टोटल कर देना है। जो ये टोटल आएगा, इसका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो इसका टोटल आ रहा है, हम देख लेते हैं, 2,57,500। आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप उसको यूज़ करके बैलेंस निकाल लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या पता चल जाएगा फिर हमें कितना लॉस हुआ। तो यहाँ लिख लेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, कि रियलाइजेशन पर हमें कितने का लॉस हुआ है, रियलाइजेशन पर हमें लॉस हुआ 90,000 का। तो यहाँ पर लगा लें आप एक्स, वाई और जेड, बांट दें इसको, 45,000, 30,000, 15, और जो ये लॉस है इसको कहाँ लगा देंगे हम, डेबिट साइड में। तो लगा दें इसको आप टू रियलाइजेशन अकाउंट 45,000, 30,000 और 15,000। अब आपने देखना कि कोई पार्टनर
असेट्स या लायबिलिटीज लेकर गया था क्या? हाँ जी, एक्स लेकर गया था इन्वेस्टमेंट 25 में और वाई लेकर गया था डेटर 4 में। तो जो ये पार्टनर लेकर गए थे असेट्स, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लगाएं आप, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखें असेट्स टेकन, ये असेट्स ले गए हैं, ये कितने की ले गए हैं? एक्स लेकर गया 25,000 की, वाई ले गया हमारे पास 4,000। जेड कुछ नहीं लेकर गया तो जेड के बॉक्स में खाली लगा देना ऐसे। अब क्या करना है आपने, जो एक्स का पार्टनर लोन है इसके अंदर कोई एंट्री नहीं है, इसको आप क्लोज कर दें। तो यहाँ लिखें आप 8,000, यहाँ पर भी लिख दें आप 8,000 और यहाँ पर क्या कर देंगे, इनको आप पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट, यानी आपने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। कितने की कर दी पेमेंट? 8,000 की। अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है, देखना किससे का टोटल ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए 45 और 25 70 और यहाँ पर है 75। तो आपको पता लग रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसको पे कर दो आप टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट कर दिया आपने, कितने की करेंगे आप? 5,000। फिर देखिए आप y का 56 एंड 10 कितने बन रहे हैं, ये 66। तो यहाँ पर भी लगा दें आप 66। 66 में से आपको कितने गए? 34। तो बैलेंस निकालने कितने बचेंगे हमारे पास? 32,000। एंड लास्ट में 40,005 कितने बने? 45,000। यहाँ पर भी लिखेंगे हम 45,000। 45 में से आपको गए 15, तो क्या बचेगा इसका? 30,000। अब क्या करना है आपने, जिनकी पेमेंट करी है एक्स वाई और जेड की, ये बैलेंस आपने बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लगा देना है, क्योंकि आपने इनकी पेमेंट करनी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाइस कैपिटल अकाउंट बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स ने कितने पे किए? 5, वाई ने कितने पे किए? 32, जेड को कितने पे किए हमने? 30। और कोई पेमेंट हुई है क्या? हाँ जी, ये पेमेंट हुई है आपकी। तो इनको टोटल करके भी आपने बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लगा देना है। देखो 18 एंड 8 26, 26 एंड 5 31, 32 500। तो यहाँ लगा दिया बाय रियलाइजेशन अकाउंट 32,500। सभी आइटम्स मैंने इकट्ठी लिख दी, आप अलग भी लिख सकते हैं। और जो बैंक में अब हमें कवर हुए थे, ये कितने पैसे हैं? बैंक अकाउंट में वो बातें आएंगी जहाँ भी आपको बैंक नजर आया। तो बैंक यहाँ पे नजर आया, डेबिट में था तो वहाँ पे क्रेडिट में चला गया। यहाँ पर क्रेडिट में है तो यहाँ पर कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो देखो आप 59 एंड 40 99, 99 एंड 7 106 500, 106 500 क्या आएगा हमारे पास? टू रियलाइजेशन अकाउंट असेट्स रियलाइज्ड। और देखो बैंक कहीं पे नजर आ रहा है आपको, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये रह गया बैंक जो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड में है। तो क्रेडिट साइड में है तो पेमेंट करनी पड़ेगी हमें बाय एक्स लोन अकाउंट। ये कितने का था हमारे पास? 8,000। अब हम क्या कर लेंगे इसका टोटल। तो टोटल देखो करके देखते हैं, 32 और 8 40 और 30 70 और 32 1 2 और 5 1,07,500 यानी 1,07,500। और यहाँ पर भी कितना आ रहा है हमारे पास? 1,07,500। तो ये हुआ आपका सम कंप्लीट। इस सम में आपने ध्यान में रखना है कि आइटम्स जो हैं सबसे पहले पोस्टिंग करने के बाद आपने फिर एडजस्टमेंट पढ़नी है। जब भी आप सम करें तो ये बातों को ध्यान में रखें। ये सम डिसोल्यूशन ऑफ जो पार्टनरशिप चैप्टर है, ये एज कम्पेयर टू रिटायरमेंट एंड एडमिशन बहुत आसान है, क्योंकि इसके अंदर क्या करना है आपने असेट्स लिखनी है और असेट्स को रियलाइज कर लेना है, फिर लायबिलिटीज लिखनी है और लायबिलिटीज को रियलाइज कर लेना है। इसके बाद एक आपकी बुक में एक और सम है जो सम नंबर है 12। ये एक बहुत बार यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वो CDLU यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज़ हो। तो ये आपको सम थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर गलती कहाँ होती है बच्चों की।
ठीक है, उसके लिए आपको मैं ये समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझें उसको। ये जो सम है इसको आप बार बार भी देख सकते हैं वीडियो के अंदर, जब भी आपको कंफ्यूजन हो आप ये निकाल लें। मोस्टली टेस्ट जैसे होते हैं आपके ऐसे होते हैं, एफए होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, तो उनके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा अब इसके अंदर लगभग सभी बातें आ जाएंगी और आपकी नॉलेज भी चेक होगी इसके अंदर कि बच्चे को नॉलेज कितनी है, कैलकुलेशन कैसी है। सभी के लिए ये फेवरेट सम है, प्रोफेसर्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। तो आप ध्यान से समझेंगे इसको। मैं आपके लिख रहा हूं यहां पर, यहां हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। यहां रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं हम। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लोन अकाउंट बनेगा पहले, लोन के बाद फिर कैपिटल बनेगा। अगर इसमें लोन नहीं है तो डायरेक्ट ही क्या बन जाएगा, कैपिटल। हम अपना सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस के अंदर लोन लिखते हैं, लोन के बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर लिख लेते हैं हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर होंगे उतने ही आपने बॉक्स डेबिट में बना लेने हैं और उतने ही क्रेडिट में बना लेने हैं। तो इसमें चेक कर लेते हैं पार्टनर्स कितने हैं। पार्टनर्स हैं इसके अंदर 3 ABC, तो 3 बॉक्स बनाए डेबिट में और 3 ही बनाएंगे हम क्रेडिट में, ABC। यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम A, B एंड C। और लास्ट में क्या बनाएंगे हम, कैश या बैंक अकाउंट। बैलेंस देख लेते हैं, इसके अंदर बैंक का है, कैश का है। इसके अंदर बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक अकाउंट बनेगा, क्योंकि बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो होगी वो इसमें आएंगी। तो ध्यान से देखेंगे, हम इसको बैंक अकाउंट बना रहे हैं। ये बना लिया हमने बैंक अकाउंट। तो समझेंगे इसको अब ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है ABC पार्टनर्स हैं और रेशो कितना गिवन है इनका, 2:1। जो बातें मैं लिख रखी हूँ हम उसको पहले लिख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, A, B एंड C। रेशो क्या है, 2:1। आगे कहते हैं हमारे पास फर्म डिसॉल्व हो गई, असेट्स लायबिलिटीज कुछ इस प्रकार हैं। डेटर्स है हमारे पास 40,000 के, 2 डेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से समझना। सम नंबर 12 है आपकी बुक के अंदर। अगर इलस्ट्रेशन नंबर देखना हो स्टेटमेंट पे मैच कर लेना, किसी के अंदर 13 नंबर मिलेगा, किसी के अंदर 11 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरी बुक जो है उसके अंदर 12 नंबर है, तो आप ध्यान से चेक कर लें। ABC 2:1 और डेटर्स हमारे पास 40,000 के। हाँ, इसके बाद हमारे पास है स्टॉक। स्टॉक है 50,000 का। स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या है हमारे पास, फिर फर्नीचर। फर्नीचर है हमारे पास 2,000 का। फर्नीचर के बाद क्या है हमारे पास, कंप्यूटर, वो है 8,000 का। इसके बाद कहता है हमारे पास फिक्स्ड असेट्स 41,000 की। 2 फिक्स्ड असेट्स 41,000। फिक्स्ड असेट्स के बाद हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस 1000, वो यहाँ लगा दिया हमने, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1000 के। फिर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना 40,000 है, असेट साइड में गिवन है। तो जो असेट साइड में गिवन हो हमारे लिए लॉस होता है, और लॉस को हम कहाँ लगाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 40,000 का है, 2:1 में कर दो उसको, 16,000, 16,000 एंड 8,000। आगे है हमारे पास सीज कैपिटल। अब सीज कैपिटल असेट्स में दे रखी है। अगर असेट साइड में दे रखी हो तो हम कहाँ लगाएंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ लगा दें आप 2 बैलेंस BD, A खाली, B खाली, C के बॉक्स में 8,000। आ जाओ आप डेबिट साइड में, लायबिलिटी साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है हमारे पास 4,000। अब अगर बैंक का डेबिट बैलेंस होता है तो हम क्रेडिट में लगाते थे, 2 बैलेंस BD के नाम से। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड
गोज आउट। अब यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस है पहले ही, तो हम कहाँ लगाएंगे इसका, क्रेडिट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस का है, माइनस में होता है, और माइनस वाली चीज़ हम क्रेडिट साइड में लगाएंगे। तो हमारे पास गिवन है ये 4000। आगे हमारे पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ आते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में बाय क्रेडिटर्स। कितने हैं क्रेडिटर्स, 30,000 गिवन है हमें ये भी। क्रेडिटर्स के बाद हमारे पास बीपी हैं, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, बाय बिल्स पेबल। ये हमारे पास 30,000, बिल्स पेबल 6,000 का, सॉरी। बी इज वाइफ लोन, तो बी हमारा पार्टनर है, बी की वाइफ का लोन यहीं पर आएगा। अगर बी का लोन होता तो वो आता हमारा लोन अकाउंट में। बी की वाइफ लोन 10,000। कैपिटल गिवन हमारे पास ए और बी की 70-70, तो यहाँ लगा दे ए और बी के बॉक्स में बाय बैलेंस बी डी। ए के बॉक्स में 70 और बी के बॉक्स में भी 70। सी का बॉक्स में क्योंकि डेबिट में आ चुके हैं तो वहाँ पर कैपिटल नहीं आएगी। सारी आइटम्स आपने उतार ली। उतार लेने के बाद आपने क्या करना है, एडजस्टमेंट पढ़नी है ध्यान से। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट कहता है हमारे पास एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। एसेट्स कुछ इस प्रकार रियलाइज हुई हमारी। स्टॉक 32,000, तो यहाँ लगाएंगे आप बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, स्टॉक। स्टॉक बिका हमारा 32,000 का। स्टॉक के बाद हमारे पास फिक्स असेट्स। कितनी है फिक्स असेट्स, 45,000 की। फिक्स असेट्स के बाद हमारे पास फुल अमाउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर से आपको पूरे पैसे मिल गए। डेटर से आपने लेने थे कितने, 40, तो 40 के 40 ही मिल गए आपको, लगा दिया। ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 1600। ए जो था फर्नीचर लेने में तैयार हो गया, कितने में, 1600 में। तो यहाँ लगा दें आप बाय एज कैपिटल अकाउंट। क्या लेगा फर्नीचर, कितने का, 1600 का। आगे कहता है एंड ऑल्सो एग्रीज टू मेक द पेमेंट ऑफ बीपी। और बीपी की पेमेंट भी कहता है कौन करेगा, ए ही करेगा। तो यहाँ पे लगा दें आप टू एज कैपिटल अकाउंट बीपी। कितनी है बीपी की पेमेंट, 6,000। अब जैसे ही यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट आया, एज कैपिटल अकाउंट आया, तो आपने इसको ए कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख भी देना साथ साथ। अगर असेट्स लेकर गया तो डेबिट में लगा दो आप, तो लगा देंगे यहाँ पर हम टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लेकर गया, फर्नीचर। कितने का, 1600 का। और यहाँ पर डेबिट साइड में लायबिलिटीज लेकर गया बीपी की, तो वो भी यहाँ पे आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट बीपी। कितने के ले गया बीपी, 6,000 के। ए के बॉक्स में लगा दिए। आगे बढ़ेंगे। थर्ड, बी एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन। बी की वाइफ का लोन है ना यहाँ पर 10,000 का। बी कहता है उसको मैं खुद ही डिस्चार्ज कर दूंगा, यानी खुद ही पे कर दूंगा। तो यहाँ पे लगा दिया हमने, पे कर दिया बी ने अपने वाइफ का लोन। कितने का था बी की वाइफ का लोन, 10,000 का। तो यहाँ पर लगाया हमने डेबिट साइड, और यहाँ लगा देंगे हम क्रेडिट साइड। वही बात दोबारा लिखेंगे हम, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। आगे बढ़ो। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ ₹10,000। एक आपके पास अनरिकॉर्डेड असेट्स है, कितने की है वो, 10,000 की। विच वाज टेकन ओवर बाय सी एट 7,000, जिसको सी ले गया। अब अगर पार्टनर असेट्स लेकर जाता है तो वो कहाँ आती हैं, क्रेडिट साइड में। लेकिन बात ध्यान में रखनी है कि आप 10,000 लगाओगे 7,000, हालांकि उसकी वैल्यू तो थी 10 लेकिन लेकर गया 7 में, तो हम कितने लगाएंगे, 7,000। तो यहाँ पर सी के बॉक्स में लगा दें आप 7,000 असेट्स लेकर गया है। टू रियलाइजेशन अकाउंट टाइपराइटर, सी लेकर गए ना, तो सी के बॉक्स में लगा दी। अब बोलता है हमें फिफ्थ एंट्री में ए बी आर ₹5,000 वाज रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर मोहन एंड द बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। यही इंपॉर्टेंट एंट्री है इसके अंदर।
क्या एंट्री है? कहता है एक बिल था, यानी एक BR था आपके पास, आपने उससे पैसे लेने थे मोहन से, मोहन ने आपको BR दे दिया, चेक दे दिया 5,000 रुपये का। आगे कहता है मोहन बिकम इंसॉल्वेंट, मोहन क्या हो गया आगे? इंसॉल्वेंट हो गया। एंड 60 पैसे पर रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, और उसकी संपत्तियों से हमें कितना पैसा मिला है? मात्र 60%। तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे? ध्यान से सीखना, जितने का बिल था ना आपका, पहले आपने क्या कर लेना है? उसको टेकन ओवर कर लेना है, वापस ले लेना है। तो वापस लेने की एंट्री क्या होगी इसकी? टू बैंक अकाउंट BR। कितने का बिल था ओरिजिनली? 5,000 का। ध्यान से सीखो, जितने का बिल था ओरिजिनल वो आपने वापस ले लेना है, और जितने पैसे रिकवर हुए हैं वो क्रेडिट में लगा देने हैं। अब मान लो बाय चांस मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि बिल था, वापस हो गया, एंड नथिंग इज रिसीवेबल फ्रॉम हिज एस्टेट, यानी उसकी संपत्तियों से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर उसकी संपत्तियों से कुछ भी नहीं मिलेगा तो यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। अब कह रहा है 60% मिला, तो हम 60% लगा देंगे। 5,000 का 60% कितना होता है? 3,000, तो यहाँ 3,000 लगा दिया हमने। आगे बढ़ेंगे हम। लास्ट एंट्री क्या कह रहा है हमारे पास? क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ ए डिस्काउंट ऑफ 1,500। ये लास्ट एंट्री आपकी, लास्ट एंट्री होते ही आपका बुक का काम खत्म और आपका काम शुरू हो जाएगा। यानी क्रेडिटर्स की आपने पेमेंट कर देनी है 1,500 रुपये डिस्काउंट के साथ। तो क्रेडिटर्स आपके कितने के थे हमारे पास? 30,000 के। 30,000 में से कितना माइनस कर दोगे आप? 1,500। क्या बचेगा? 28,500। अब आपने क्या करना है? टोटल कर देना। टोटल कैसे करेंगे आप देखो, 32 और 3 35, 35 और 45 80 और 40 1,20,000, 1,20,000। कर लें इसको अब। 120 एंड 10 130, 130 एंड 30 160, 166, 166 एंड 1 167 एंड 7 167 एंड 7,000। तो ये हो गया हमारे पास 174,600। ये हमारे पास क्रेडिट से क्या टोटल रफ में लिख लिया। अब हम डेबिट का टोटल करेंगे। तो डेबिट का करो देखो, 40 एंड 50 90, 90 एंड 10 1 लाख, 142 148, 148 एंड 10 158, 158 एंड 5 163, 163 एंड 28,500। तो कर ले आप इसका टोटल 191,500। अब 191,500 में से आपने क्या करना है? 174,600 माइनस कर देना। ये आ गया हमारे पास 16,900। करना कैसे है, लिखना कैसे है? जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो वो दोनों साइड लिखेंगे हम। 1,91,500 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डबल लाइन लगा दी नीचे, और लॉस हमें कितने का हो गया? 16,900 का। बाय लॉस सफर्ड बाय पार्टनर्स किस किस में बटेगा? A, B और C में। रेशो क्या रहेगा इनका आपका? 2:1। तो 16,900 को आपने क्या करना है? 2:1 में बांट देना है। तो 2/5। तो कितना आ जाएगा ये देखो, 7760 7760 6760 आएगा, 6760 एंड 3380। ये लगाने के बाद लॉस आप कहाँ लगा देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। 6760 6760 एंड 3380 लॉस है, यहाँ पुट कर दिया। लोन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें पार्टनर का लोन है ही नहीं। अब हमने क्या करना है? अब हमने करना है टोटल। तो टोटल देखो कैसे करेंगे हम? 70,000 एंड 76,000 80,000। अब इस साइड का देखेंगे हम। आपको पता लग रहा है कि सी का तो कौन सा बैलेंस है भला?
क्रेडिट बैलेंस है तो उसका टोटल वहाँ आ जाएगा। देखो 8 और 8 16 और 7 23 और 3 26,380 और यहाँ पर भी लिख दें आप 26,380 और ऊपर भी लिख दें आप 26,380। क्या करना है इसको आपने बाय बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट से मंगाना है आपने। मंगाना तो क्या लिखेंगे हम, ब्रिंग्स इन, और यहाँ लिखते होते हैं हम फाइनल पेमेंट। तो फाइनल पेमेंट देखो कितने की होगी, 76,000 80,000। इसमें से 76 में से अपने क्या करना है, ये तीनों आइटम्स माइनस कर देंगे और 80,000 में से दोनों माइनस कर देंगे। जो आएगा हमारे पास उसकी हमने क्या कर देनी है, फाइनल पेमेंट कर देनी है। वो बैलेंस आप निकाल ही लोगे कैलकुलेटर से, और जो बैलेंस आएगा उसको कहाँ लगाना है आपने, क्रेडिट साइड में, और जो ब्रिंग्स इन वाला है वो डेबिट में। यानी इसमें समझाने वाली बात क्या थी, BR वाली। BR वाली एंट्री में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने का बिल हो वो डेबिट में लगाओ, किस नाम से, तो बैंक अकाउंट ब्रैकेट में BR। जितना रियलाइज हो वो क्रेडिट में लगा दो, अगर रियलाइज नहीं हुआ तो आपने कुछ भी नहीं लगाना है। तो मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर 2 प्रैक्टिकल सम करवाए हैं, और वो प्रैक्टिकल सम आपने अच्छी तरह रिपीट कर लेने हैं, रफ कॉपी पे ध्यान से देखकर कर लेना है, और बुक की हेल्प ले सकते हैं आप, लेक्चर की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो फिर आप क्वेरी भी ले सकते हैं। थैंक यू।